अगर थंबनेल देख के आपने क्लिक किया है, टाइटल देख के आपने क्लिक किया है कि ओवरथिंकिंग होती है, वो भी एक साइकियाट्रिस्ट को, और ये कैसा साइकियाट्रिस्ट है जो खुद ही बोल रहा है, एक नेगेटिव वर्ड बोल रहा है अपने बारे में कि हाँ, मुझे ओवरथिंकिंग होती है। तो आज इस वीडियो में आप अगर डिटेल में लास्ट तक देखेंगे, तो पूरा आप समझ जाएँगे कि इस ओवरथिंकिंग का मतलब क्या है और मैं क्या बात कर रहा हूँ। कई बार कुछ गलत चीज़ें भी सही होती हैं और मैं किस एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ इस बात को लेकर। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और ज़िंदगी में कैसे ओवरथिंकिंग करना है, ये भी बात मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं बताने वाला हूँ कि कई बार ओवरथिंकिंग अच्छी भी क्यों होती है। फ्रेंड्स, मैंने कोई भी क्लिकबेट थंबनेल नहीं बनाया है, टाइटल नहीं बनाया है। मेरा कहने का मतलब जो है, उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझेंगे। ओवरथिंकिंग उसमें ही एक उसका आप कहते हैं ना, संधि विच्छेद आप करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ओवर होता है और थिंकिंग होता है। हमारा जो ब्रेन का जो काम होता है वो थिंकिंग करना ही होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं और हमारा पेशेंट अक्सर बोलते हैं मुझसे कि मेरा दिमाग हमेशा चलता रहता है, वो सोचता रहता है। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो ब्रेन का जो काम है वो सोचना ही है। हार्ट का काम जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है। वो जो लंग्स का काम होता है वो ऑक्सीजन को जो फ़िल्टर करता है, जो हमारे जो इम्प्योर जो एयर होती है उसको फ़िल्टर करता है। लीवर का काम क्या होता है, सारे टॉक्सिक्स को निकालना होता है। तो सबका एक काम है। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसका एक काम है। तो वो तो अपना काम करेगा ही, तो थिंकिंग तो वो करेगा ही। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें ओवर थिंकिंग हो जाती है? ओवर थिंकिंग जो वर्ड है वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड है। उसको एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है और वो होता भी है। लेकिन आज जिस ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई किया हूँ। और मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी पॉजिटिव हुआ है, ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ है, नेगेटिव भी हुआ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव लाइफ में हुआ, जो अच्छा हुआ है, वो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग की वजह से ही हुआ है। अब आप ये बोलेंगे पॉजिटिव ओवर थिंकिंग क्या है? तो मैं अपनी केस स्टडी बताता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अपनी चीज़ों से इंसान ज़्यादा रिलेट करता है। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में, 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने उस चीज़ को लेकर ओवरथिंक किया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मुझे क्या करना है ज़िंदगी में? अपनी लाइफ़ को लेकर करना क्या है? क्योंकि परेशानी होती है। हर माँ-बाप का एक सपना होता है या बच्चे का भी होता है कि उसे कुछ बनना है ज़िंदगी में। वो क्या करेगा लाइफ़ में? वो उसको नहीं करेगा तो क्या होगा? हम लोग बोलते हैं अक्सर कि हाँ, पढ़ने में मन नहीं लगता है। मेरा भी मन नहीं लगता था और आज भी मैं बोलूँ मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन ज़िंदगी में एक मकसद था कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? तो इस चीज़ को लेकर हमने ओवरथिंक किया। ओवरथिंक मतलब पॉज़िटिव चीज़ों को लेकर किया। कोई भी समस्या थी, मेरी ज़िंदगी में समस्या थी कि भाई मुझे कुछ बनना है, नहीं बनूँगा तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, मेरी लाइफ़ कैसे चलेगी? उसको लेकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग मैंने किया। तो यहाँ पे मैंने ओवरथिंक किया, उस प्रॉब्लम को लेकर ओवरथिंक किया। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि ओवरथिंकिंग तो होती रहेगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम पे थिंक नहीं करना है, सॉल्यूशन पे थिंक करना है। कई बार हम जैसे मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ, बहुत से लोग ओसीडी में, फ़ोबिया में परेशान रहते हैं। कोई इंसान हाथ धुल रहा है, उसके मन में विचार आ रहा है कि मेरा हाथ साफ़ नहीं है, ओवरथिंकिंग हो रही है। छोटी-छोटी बातों को लोग ओवरथिंक करते रहते हैं कि ज़िंदगी में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, क्यों बोला? मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने पास्ट में ऐसा खराब कर दिया है। कुछ भी ओवरथिंक चलता रहता है। हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ आप सबसे कि आप ये भी ओवरथिंक करिए, पॉज़िटिव ओवरथिंक करिए कि आप ऐसा क्यों आपके मन में चल रहा है। ठीक है, आपके मन में ये सब बातें आती हैं, हम बोलते हैं कि हम सोचते नहीं हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। चलिए मैं बस बात को मानता हूँ कि आपको ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं बार-बार, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप अपने माइंड पे ही कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो दुनिया पे आप कंट्रोल कैसे करेंगे? और ये चीज़ फैक्ट होती है फ्रेंड्स कि हमारी ज़िंदगी में जो अच्छाइयाँ होती हैं या बुराइयाँ होती हैं, उसमें मैक्सिमम जो रोल होता है वो हमारा ही होता है। चलिए कुछ आपको चीज़ें पता नहीं थीं, वो अचानक स्टार्ट हो गईं, लेकिन आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर हम हार मान जाएँगे, अगर आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए हाथ धुलने की प्रॉब्लम है, कोई इंसान हाथ धुलने जा रहा है या कोई चीज़ चेक कर रहा है बार-बार या किसी चीज़ से डर रहा है, कार्डियोफ़ोबिया है उसको, तो क्या उसके मन में विचार आ रहा है, अगर वो कुछ कोशिश ही ना करे कि भई मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जब मेरे बस में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर पाऊँगा? तो फिर उसकी शुरुआत कैसी होगी? फिर ठीक कैसे हो पाएगा वो? इंसान ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान आपके दिमाग में आके बैठ गया है, मन में विचार ही आ रहा है। क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं सोचता नहीं हूँ, ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी तो सोच सकते हैं कि इसको मैं ठीक तो कर सकता हूँ। ठीक होता है।
हमें लगता है कि जब ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है, जब मेरा उसमें बस ही नहीं है तो ठीक कैसे होगा? बिल्कुल ठीक होगा। हम दिमाग में चलता रहा, दिमाग में ये बात, वो बात, उसको स्टॉप करना है। ये मैं यही बात बोल रहा हूँ ओवरथिंकिंग को लेकर कि आपको ये भी सोचना है कि बस बहुत हो गया। जितना तुम्हें सोचना था, तुमने सोच लिया। अपने आप को बैठा के सोचिए, आँख बंद करके सोचिए कि अरे भाई, तुम कितना सोचते हो? ये सब मन में कितना चल रहा है? अपने बुरे मन को बोलिए कि तुम कितना सोचते हो, कितना मुझे परेशान करोगे, मेरी ज़िंदगी को कितना ख़राब करोगे। आप इस बारे में भी ओवरथिंक करिए कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान 2 तरीके से ही ठीक हो सकता है, या तो बातों से ठीक होगा या दवाइयों से ठीक होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दवा से ही ठीक होते जाएगा, आप कुछ करें नहीं, सिर्फ़ दवाइयाँ सारा काम कर दें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दवा सिर्फ़ आपके मन को ठंडा कर देगी, समझने लायक बना देगी। और ऐसा तो नहीं कि बचपन से अगर कोई इंसान को 25 साल का है, उसको ओसीडी हो गया और 24 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो 24 साल तो इंसान ठीक ही था। आपको ये भी सोचना है कि मेरी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी? आपको ये भी थॉट लाना है मन में कि मैं पहले तो ठीक ही था। इस बारे में आपको ओवरथिंक करना है। जैसे आज भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को लेकर मैं सोचता हूँ, पेशेंट को लेकर सोचता हूँ कि इस पेशेंट को कैसे ठीक करना है, ये चीज़ ठीक कैसे करना है, या कुछ ठीक नहीं हो रहा है मन में, अगर मेरे मन में ओवरथिंकिंग आती है, मैं तुरंत अपने मन को स्टॉप करता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम के बारे में तो सोचना ही है, तुरंत सॉल्यूशन के बारे में सोचना है कि मैं इस चीज़ में क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कोई बात पेशेंट को समझा रहा हूँ, पेशेंट मेरी बात नहीं समझ रहे हैं या पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ मैं तुरंत ओवरथिंक अगर मेरे मन में आ रहा है कि भाई मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मेरा जो माइंड है वो फ़ोकस करता है सॉल्यूशन पे। ऐसा नहीं है कि मुझे ओवरथिंकिंग नहीं होती। एमबीबीएस के बाद अगर मैं एमडी बना, साइकियाट्रिस्ट बना, उसमें कहीं न कहीं मेरा ओवरथिंकिंग का ही रोल था, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि मुझे क्या ब्रांच लेनी है, क्या ब्रांच लेनी है, क्या करना है, ऑप्था लेना है, ईएनटी लेना है कि साइकियाट्री लेना है। साइकियाट्री के बारे में बहुत सारी बातें थीं कि मानसिक डॉक्टर ऐसा हो जाता है, वो खुद ही मानसिक हो जाते हैं, ये ब्रांच अच्छी नहीं होती, पेशेंट ठीक नहीं होते हैं और पागलों के साथ आपको रहना पड़ेगा, आप तो पागलों का डॉक्टर हो जाओगे। लेकिन मैंने अपने पैशन को फ़ॉलो किया, अपने अपने जो मन को फ़ॉलो किया। इस ब्रांच में सबसे पहले मैं आया हूँ क्योंकि मुझे पेशेंट से बात करना पसंद होता है, पैसा तो बात की बात होती है। क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे डॉक्टर्स जो कि ब्रांच को ले लिए हैं, उसके बाद वो फिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर साइकियाट्री कर लेते हैं, क्योंकि सबके बस का नहीं होता है कि किसी पेशेंट से आधे-आधे घंटे बात करना। अगर मैं 100 पेशेंट देख रहा हूँ, तो 50 पेशेंट हेडेक के देख रहा हूँ कि सिर दर्द, सुन-सुन के ही लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय मेरे मन में ओवरथिंकिंग चला कि मुझे क्या ब्रांच लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया कि अच्छा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आज भी मेरी ज़िंदगी में अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर थिंकिंग आती है, ओवरथिंकिंग होता है, तो मैं प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान देता हूँ। वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि ठीक है, आपके मन में बात आ रही है कि आपको हार्ट अटैक जैसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। जो कार्डियोफोबिया के पेशेंट होते हैं कि हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, दिमाग में वही बात चल रही है। कहीं कुछ किसी का मरना सुन लिया, किसी की बुरी खबर सुन ली तो डर जाते हैं, छोटी-छोटी बातों को सोचने लगते हैं। कहीं कुछ स्किन में देख लिया कि भाई कुछ तिल है या कुछ भी है, तो उनको बड़ी बीमारी का डर लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। या जो लोग करियर को लेकर चल रहे हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिस भी तरह की ओवरथिंकिंग आपको चल रही है, आपके ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, आपके बस में क्या है? या तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप चुपचाप बैठे रहिए कि आप कुछ मत करिए। चलने दीजिए थॉट्स को, चल रहा है। कोई आपको और आके आपके मन में कोई जादू-टोना करके या फिर कोई आपका ऐसा कोई चमत्कार करके आपके थॉट्स को चेंज नहीं कर देगा। ये बात आपको समझना है। ये धीरे-धीरे ही चेंज होगा। एक तरह से सोचने की हमको आदत बनानी पड़ती है। हमारे ब्रेन को एक तरह सोचने की आदत बन गई है। जैसे आज के डेट में मुझे जितनी भी प्रॉब्लम आती है, तो मेरी लाइफ़ में मेरी आदत बन गई है सॉल्यूशन पे ध्यान देने की। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में सबको प्रॉब्लम है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका मतलब वो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। ये जो आपको ओवरथिंकिंग होती है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर अगर मान लीजिए मैं जहाँ पे क्लिनिक मेरा है, अगर मुझे उसको एक्सपैंड करना है, बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, तो मुझे भी ओवरथिंकिंग होती है कि भाई इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, 2 करोड़ लगेगा, 3 करोड़ लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा? अब चूँकि मुझे तो लूटना तो है नहीं पेशेंट को कि 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार की दवा लिख दिया मैंने। जैसे नॉर्मली होता है कि 3-3 महीने की दवा लोग लिख देते हैं। सुबह शाम 3-3 टैबलेट्स ये वो लिख देते हैं। ऐसा मेरा नेचर ही नहीं है।
लिखी ही नहीं जाती इतनी ज़्यादा, जब तक मैं हर मरीज़ को उसी तरह से देखता हूँ जैसे कि मेरा कोई रिश्तेदार है, बस उसी तरह से देखता हूँ। ये कोई मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। लेकिन मुझे भी हॉस्पिटल बनाने हैं, मेरे भी खर्चे हैं, मेरा भी परिवार है, उसको मुझे देखना है, मेरे भी पेट्रोल, ईएमआई सब खर्चे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, स्टाफ है उसको देना है, एक हॉस्पिटल बनाना है तो उसके अपने खर्चे होते हैं, आप सब समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं पैसा ज़्यादा नहीं लूट रहा हूँ तो फिर कैसे हो पाएगा? इस तरह की ओवरथिंकिंग मुझे आती है कि कैसे हो पाएगा, क्या होगा? तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, देखा जाएगा, तब की तब देखेंगे। अगर मैं पेशेंट को फ़ायदा दूँगा तो पेशेंट अपने आप आएँगे और पैसा अपने आप आ जाएगा। ईमानदारी से भी कमाया जा सकता है डॉक्टरी फील्ड में, अच्छा कमाया जा सकता है, ये आप सबको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे ओवरथिंकिंग हो रही है तो मैं उसको पॉज़िटिव ओवरथिंक करता हूँ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरे बस में है मैं करूँगा। बाकी भगवान में मेरी आस्था है तो मैं सोचता हूँ कि जो होगा भगवान देखेंगे, और क्या है। तो मैं आज की डेट में जो मेरी इस समय ओवरथिंकिंग होती है, वो समय-समय बदलती रहती है इंसान की। पहले मुझे सिलेक्शन को लेकर ओवरथिंकिंग होता था तो उसको मैंने ओवरकम किया। आज मुझे करियर को और बढ़ाने को लेकर होता है। मान लीजिए अगर चैनल है उसमें मुझे अपने आप को बढ़ाना है कि मुझे 10,000 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो उसको लेकर ओवरथिंक होता है कि मैं कैसे अच्छा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं इतने सारे अच्छे वीडियोज़ बनाता हूँ, अगर उस पे उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? तो मैं सोचता हूँ ठीक है, जब होगा देखा जाएगा। पब्लिक को जो पसंद, मुझे तो पब्लिक के बारे में सोचना है। अगर पब्लिक को यही अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट तो नहीं होता है, मैं शॉर्टकट नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, कुछ कोर्स कर लें, कुछ ऐसा ऐप देख लें, कोई शॉर्टकट डॉक्टर साहब नहीं बता रहे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, ये बात आप सबको समझनी है। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत से लोग यूट्यूब पे फेक बनाते हैं, बिना दवा के इसको ठीक करें, 20 दिन में इसको ठीक करें। जिसको डिप्रेशन के बारे में नहीं भी पता है, हर आदमी डिप्रेशन पे ज्ञान दे रहा है, मैंने डिप्रेशन को ठीक कर दिया। कोई कहता है डिप्रेशन बीमारी ही नहीं होती है, कोई कहता है कुछ भी होता ही नहीं है। डॉक्टर लूटते हैं, बिल्कुल लूटते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि उस डॉक्टर के पास जाइए जो आपसे बात करे, 5 मिनट में 10 मिनट बात करे, सिर्फ दवा ना लिखे। तो हर जगह स्ट्रेस होता है, हर जगह अपने आप को स्ट्रगल लेना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक है, मुझे पेशेंट को बताना है, बाकी पेशेंट की मर्ज़ी, उसको दवा कहाँ से लेना है, ट्रीटमेंट कहाँ से लेना है, कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट को महँगा इलाज करना है तो अच्छी बात है। एक पेशेंट मेरे आया था, उसका एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। कई बार मुझे पेशेंट के लिए दया आती है। मेरी फ़ीस कमी थी वहाँ पे, मैंने उसको 200-300 की दवा लिखी थी, जाँच नहीं कराई थी। क्योंकि कई बार मैक्सिमम टाइम 95% टाइम मेंटल प्रॉब्लम्स में, डिप्रेशन में, ओसीडी में, सीटी स्कैन में कुछ पता नहीं चलता है, ईईजी में पता नहीं चलता है। लेकिन घर वालों को या पड़ोसियों को संतुष्टि नहीं होती है। तो वो एक बनारस के फ़ेमस डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ पे उनका 3,000 का जाँच हुआ, 4,000 की दवा लिखी गई, 1.5-2 महीने की, तो वो संतुष्ट हो गए। तो मैं ये बात मानता हूँ कि देखिए जो सच है वो तो सामने आना ही है। आज नहीं तो कल मैं फ़ेमस हो जाना है, मुझे पता है। तो मुझे अपने आप में विश्वास है, अपने तरीके में विश्वास है। तो इस तरह की जब ओवरथिंकिंग मुझे आती है, तो मैं सॉल्यूशन पे ध्यान देता हूँ कि जो मेरे बस में है मैं वो कर सकता हूँ। हर पेशेंट को मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं आज आप सबको खुले में बता रहा हूँ। क्योंकि पेशेंट को मेरी बात माननी होगी। जो मैं बात कह रहा हूँ उस पे विश्वास करना होगा, आँख बंद करके, उस पे चलना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ। चलना ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। एक ओसीडी वाले पेशेंट को हाथ जो धुल रहा है, बार-बार धुल रहा है 10-20 बार, वो चलना ही मुश्किल हो जाता है। फोबिया वाले पेशेंट को बात को मानना ही मुश्किल हो जाता है। वीडियो तो बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब पे। आप सब बिना दवा के ठीक हो सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन इंसान चल ही नहीं पाता है, उसको इतनी बेचैनी घबराहट हो जाती है क्योंकि उसका बुरा मन उसको रोक लेता है। उसका बुरा मन बोलता है कि डॉक्टर साहब को क्या पता है, वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो तो ऐसे ही बोल दिए, वो झेले थोड़ी हैं। उनको क्या पता बीमारी क्या होती है, उनको क्या पता ओवरथिंकिंग क्या होती है, उनको क्या पता डिप्रेशन क्या होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने बिल्कुल करीब से देखा है, इन चीज़ों को मैं बिल्कुल फ़ील करता हूँ। हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रेस झेलता है, मैं भी झेलता हूँ, स्ट्रेस मैं भी होता हूँ। इतना खुल के कोई साइकियाट्रिस्ट आपको बोलेगा ही नहीं, ये बात जानिए। मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई आर्टिफिशियल मशीन नहीं हूँ कि मुझे अंदर इमोशंस नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ओसीडी में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ओवरथिंकिंग में। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ये काम नहीं करना है, वरना मेरी भी हालत ऐसी हो सकती है। इस ब्रांच की ये पॉजिटिव साइड है, ये एक अच्छी बात है कि मैं हर दिन पॉजिटिव बोलता रहता हूँ।
मैं सबको अच्छी-अच्छी बातें समझाता हूँ। तो ये बात कही जाती है कि जब आप अच्छी बातें बोलते हैं तो वो आप पे भी अप्लाई होती है। आज की डेट में मैं अपने आप को और अच्छा मेंटली स्टेबल महसूस करता हूँ। तो ओवरथिंकिंग फ्रेंड्स होती है, होती रहेगी, लेकिन इसको पॉजिटिव ओवरथिंकिंग करिए, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन पे ध्यान दिए, धीरे-धीरे इम्प्रूव होता है, एकदम से ठीक नहीं होता है। अच्छी चीज़ों को ठीक होने में समय लगता है। मैंने अभी पोस्ट भी किया था, हर दिन अपने आप से 1% ठीक होने की उम्मीद करिए। आप ये मत सोचिए कि आप आज दवा लिए या आप थेरेपी लिए तो 5 दिन में ठीक हो जाएँगे, महीने भर में ठीक हो जाएँगे, समय लगता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत खुल के बात की है। पॉजिटिव ओवरथिंकिंग किया करिए, सॉल्यूशन पे ध्यान दिया करिए और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जैसे आप करते हैं और शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।